इजराइल पर फिर एक बार हमास ने हमला किया और हमास ने यह हमला इजराइल के एकदम बीच दिल पर किया। जी हां, ये हमला ऐसी जगह पर हुआ कि जहां पर अमेरिकी वाणिज्य दूतावास था और उस अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास यह हमला हुआ जिसमें एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। इतनी बड़ी खबर ये इजराइल के उस कोने से, तेल अवीव से, जो कि वहां की सबसे बड़ी अच्छी सिटी जिसको इजराइल का दिल कहते हैं, लेकिन वहां पर ड्रोन से हमला हुआ जिसमें ये ड्रोन के हमले इतने भीषण थे कि चारों तरफ तबाही का आलम मचा दिया। जहां पर ये ड्रोन गिरा उसके बाद इस ड्रोन हमले में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यह हमास बार बार इजराइल को ललकार रहा है। 9 महीने से युद्ध चल रहा है लेकिन आज तक इसकी कोई साफ बात निकल कर नहीं आई। इजराइल को बताया जाता था कि सैनिक टेक्नोलॉजी में, अपनी आत्मरक्षा टेक्नोलॉजी में इजराइल दुनिया का बाप है, लेकिन यहां पर उसे डर का सामना करना पड़ा, जैसे वो डरा महसूस हो रहा है क्योंकि कितनी बार रॉकेट लॉन्चर्स और तमाम ड्रोन से उसके ऊपर हमले हुए लेकिन इजराइल उतना मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाया और ना खुद की आत्मरक्षा कर पाया। आखिर इजराइल को हमास से डर कर रहना पड़ रहा है। यह हमास या तो पूरी दुनिया में वो कटा फिर रहा है, लेकिन फिर भी जहां तक देखा जाए अमेरिका के इतने समर्थन के बाद इजराइल की ताकत में इजाफा तो है, लेकिन वो लड़ाई में अभी भी हमास से क्यों इतनी तेज टकराने के बाद भी अभी उसने एक हिजबुल्लाह के कमांडर को उसने मारा। इस कमांडर के मारने के बाद ही ये रॉकेट हमला हुआ। इस रॉकेट हमले की आवाज पूरे दुनिया में गूंज रही है क्योंकि ये तेल अवीव और खासकर उस इलाके में जहां की अमेरिकी वाणिज्य दूतावास है, तमाम सी देशों के वाणिज्य दूतावास उस इलाके में है और बीच में ही केंद्रित कर ड्रोन से हमले। उनकी जो टेक्नोलॉजी है, खासकर इजराइल की उस टेक्नोलॉजी में यह था कि जब भी कोई ड्रोन हमला या कोई रॉकेट लॉन्चर चलता है तो वो उसको परिध में लेकर खत्म कर देते हैं, लेकिन ये रॉकेट लॉन्चर एकदम बीच में आकर किस तरीके से तेल अवीव के एकदम खास इलाके में घुस गया और वहां पर यह हमला हुआ। हमले में एक व्यक्ति की जो मौत हुई है वो पूरी तरह से इजराइल और हमास के बिगड़ते रिश्ते, क्योंकि हमास बार बार इजराइल भले कर रहा है नेतन्याहू की ताकत, क्योंकि नेतन्याहू को फिर से जब से सत्ता में आए हैं लेकिन कि वो ताकतवर लीडर है, फैसला बहुत गजब का लेते हैं, लेकिन हमास पर इतनी तेजी से फैसला ना लेना शायद बहुत कुछ अलग है, क्योंकि हमास पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमास पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। भले उनके कमांडर्स मारे जा रहे हैं लेकिन हमास बार बार उन्हें टारगेटली ड्रोन हमले कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी में कहां इजराइल फेल हो रहा है, उन पर किस तरीके से ये मामला चल रहा है, शायद ही कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आज की डेट में भी हमास और इजराइल यानी 9 महीने का ये युद्ध पूरे अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद भी लुका छिपी का खेल खेल रहा है। कहीं इधर से हमले, कभी कहीं उधर से हमले, लेकिन ये हमला शायद ये पूरे एशिया माने भारत के साथ पूरे यूरोप और देश के दुनिया के तमाम हिस्सों में इस लड़ाई पर आज तक लोग ये सोच रहे थे कि कहीं बयानबाजी से गल्फ की कंट्रियों को लेकर और अमेरिकी हितों को लेकर और तमाम से रसा ने भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा इजराइल के विरोध में भी रहा। लेकिन इजराइल अभी भी ताकतवर है, लेकिन हमास से इस लड़ाई में इतना कमजोर क्यों है?